सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब शिवराज विजय के 6वें पैराग्राफ को देखते हैं। तो कल तक हम लोगों ने देखा था कि पीछे जो गौर सिंह बटू है, गौर बटू है, वह उठता है और पुष्पा चयन के लिए चल देता है और एक दोना बनाता है। दोना बनाकर उसमें पुष्पा चयन करने लगता है। तो उसी के आगे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम वाचन कर लेते हैं। यावदेश ब्रह्मचारी बटुरलिपुञ्जमुद्धूय कुसुमकोरकानवचिनोति तावत् तस्यैव सतीर्थ्योपरस्तत्समानवयाः कस्तूरिकारेणुरोषित इव श्यामः चन्दनचर्चितभालः कर्पूरागुरुक्षोदक्षुरितवक्षो बाहुदण्डः सुगन्धपटलैरुन्निद्रयन्निवनिद्रामन्थराणि कोरकनुकुरम्बकान्तरालसुप्तानि मिलिन्दवृन्दानि झटिति समुपसृत्य निवारयन गौरबटुमेव मवादीत। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी जो क्रियापद है वह अवचिनोति। यावत एषः ब्रह्मचारी अवचिनोति, जैसे ही यह जो ब्रह्मचारी, कौन सा ब्रह्मचारी, जिसकी अभी चर्चा चल रही है, गौरबटु, जैसे ही यह ब्रह्मचारी बालक अवचिनोति, चुनता है। क्या चुनता है? कुसुम कोरकान, कुसुम अर्थात पुष्प, कोरक अर्थात उसकी कलियां। तो यावदेश ब्रह्मचारी, बटुः भी लगा दीजिए, यावद एषः, यावत को अलग करिए, एषः, एषः है एतत् तदोः श्लोपो को नहीं समास हल से, यहाँ पर एष हो गया है, स का लोप हो गया है, सु का लोप हो गया। तो यावद एषः ब्रह्मचारी बटुः किम करोति, अब चिनोति, चुनता है। क्या चुनता है? कुसुम कोरकान, फूल की कलियों को चुनता है। कैसे चुनता है? तो एक यहाँ पर कृदंत क्रिया भी है। क्या कृदंत क्रिया है यहाँ पर? उद्धूय, उद्धूय, एक यहाँ पर कृदंत क्रिया क्या है? उद्धूय। उत उपसर्ग पूर्वक धुई धातु से लेप प्रत्यय होगा, अक्त्वा हो, अक्त्वा को लेप आदेश हो जाएगा। तो उद्धूय, उद्धूय मतलब कि उड़ा करके, उड़ा करके, उद्धूय अर्थात उड़ा करके। किसको उड़ा करके? तो अलिपुंजम, अलिपुंजम उद्धूय, भ्रमर समूह को उड़ा करके। अलिपुंजम उद्धूय अर्थात भ्रमर समूह को उड़ा करके। अली माने भ्रमर, पुंज माने उनका समूह है। तो अलिपुंजम उद्धूय अर्थात भ्रमर समूह को उड़ा करके। फिर से देखिए, यावत एषा ब्रह्मचारी, जैसे ही वह ब्रह्मचारी जो गौर बटु है, यहाँ पर गौर बटु अभी चल रहा है, अभी श्याम बटु आने वाला है। तो जैसे ही वह गौर बटु ब्रह्मचारी समुद्र अलिपुंजम उद्धूय, भ्रमर समूह को उड़ाकर कुसुम कोरकान अब चुनौती, पुष्पों की कलियों को चुनता है। तावत, वैसे ही, तस्य एव सतीर्थ्यः अपरः, तस्य एव वृद्धिरेच हो गया, वृद्धि होगी, तस्यैव हो गया, तो तस्य एव सतीर्थ्यः, सतीर्थ्यः यहाँ पर क्या है? सतीर्थ्यः है, अपर है, सतीर्थ्यस हो जाएगा, अपरस होगा, फिर होगा सु को रू होगा, सजसो रू से उसको उ हो जाएगा, अतोरो रुप्लुता दप्लुते, और फिर गुण हो जाएगा अदगुणा से। तो सतीर्थ्यो अपर हो जाएगा, फिर एंग पदार्थ से पूर्व रूप हो जाएगा सतीर्थ्यो परः। तो तस्य एव, तस्य कस्य? ब्रह्मचारी बटोहो, ब्रह्मचारिण बटोहो, जो ब्रह्मचारी बटू था कौन सा? गौर सिंह अभी चल रहा है, ठीक है। अब गौर सिंह कैसे हमें मालूम चला कि गौर सिंह है? तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं ना, वर्णेन गौरः,
यहाँ पर पीछे बताया गया है कि वो वर्ण से क्या था, गौर था। तो इसी इसी से निश्चित हुआ कि यह गौर बटु की चर्चा हो रही है। तो तस्य एव, उस गौर बटु का जो सतीर्थ है। अब सतीर्थ किसे कहते हैं, तो इसको देखिए, समाने तीर्थे गुरौ वसति इति सतीर्थ्यः। समान जो तीर्थ हैं, जो गुरु हैं, तीर्थ अर्थात तीर्थ यहाँ पर किसको लिया गया है, गुरु को। गुरु को तीर्थ कहते हैं। तो दो व्यक्ति अथवा दो से अधिक व्यक्ति जो भी समान गुरु से पढ़ने वाले होते हैं वह सतीर्थ कहे जाते हैं। तो तस्य एव सतीर्थ्यः, उनका ही अपरः सतीर्थ्यः, कोई दूसरा सतीर्थ, तीर्थ माने सहपाठी। वो कैसे है, तो सतीर्थ के बारे में ही सारे पद यहाँ पर प्रथमांत बताए गए हैं। समान तत्समान वयाः, कस्तूरिका रेणुरोषितः इव श्यामः, यह भी उसके बारे में। चंदन चर्चित भालः, फिर वक्षो बाहुदंडः, अगर पूरा चोदक छुत वक्षो बाहुदंडः प्रथमांत है। यह यहाँ तक इसके विशेषण हैं। उसके बाद कुछ क्रियापद आ जाएंगे। तो तस्य एव सतीर्थ्यः अपरः, सतीर्थ का क्रिया क्या है, सतीर्थ कर क्या रहा है, अवादीत, कहा। सतीर्थ्यः अवादीत, सतीर्थ ने कहा, उसके सहपाठी ने कहा। किससे कहा, गौरबटुम, गौरबट की चर्चा चल रही है ना। गौरबटु के सतीर्थ ने, गौरबट के सहपाठी ने किससे कहा, गौरबटुम एवं अवादित, गौरबटु से इस प्रकार कहा। अब इसमें कुछ कृदंत क्रियाएं हैं, जैसे निवारयन, निवारयन अर्थात रोकते हुए। किसको रोकते हुए, तो गौरबट को रोकते हुए। गौरबट वह पुष्पचयन करने लगा है, तो गौरबट को रोकते हुए। और एक झटित समुपस्थित्य, जल्दी से पहुंच करके उसने देखा कि गौरबटु पुष्प का चयन कर रहा है, तो तुरंत उसके पास पहुंचा, क्योंकि वह पुष्प चयन इत्यादि कर चुका था। उसके जो गुरु थे, गुरु जी जो है संध्या पूजन के लिए जा चुके थे, इसलिए झटित समुपस्थित्य, जल्दी से उसके पास पहुंच करके निवार्यन, उसको रोकता हुआ, गौरबटुम एवं अदादित अवादित, उस गौरबट से ऐसा कहा। अब देखिए यहाँ पर जो सतीर्थ है उसका, गौरबटु का कौन है, श्याम बटु। दो बटु होते हैं, श्याम बटु गौरबटु। तो श्याम बटु के बारे में कुछ विशेषण बता रहे हैं। अपरह तत्समान वयाः, दूसरा सतीर्थ्य, अपरह कोई उनका दूसरा सतीर्थ्य, किसका, गौरवटु का। तत्समान वयाः, उसकी समान वय अर्थात अवस्था वाला, जितने वर्ष का वह था उतने वर्ष का ही उसका मित्र भी था, तो समान वय था, समान आयु वाला। और कैसा, कस्तूरिका रेणु रुषितः इव श्यामः, रुषितः है यहाँ पर भो भुगो घो पूर्व से योषी लोपः शाकल्यस्य। तो कस्तूरिका, जो कस्तूरी होती है मृग के नाभि में, उस कस्तूरी के रेणु अर्थात रेणु से रूषित अर्थात लेप लगा हुआ है, सना हुआ है। कस्तूरिका का जो रेणु है, जो चूर्ण है, उससे रूषित है, मतलब कि जैसे भस्म लगाते हैं वैसे ही कस्तूरिका के रेणु को उसने लगाया हुआ है। ठीक, चूर्ण का लेप लगाया हुआ है, इसलिए श्याम, मानो श्याम वर्ण का हो गया है। ठीक, मानो उसने क्या किया है, कस्तूरी कैसे होती है, कृष्ण वर्ण की, श्याम वर्ण की, काली काली होती है। तो जो कस्तूरी है उसके रेणु से सना हुआ सा वह श्याम है। उसका वर्ण कैसा है, जो बटु अभी आया उसका श्याम वर्ण है, था तो वह श्याम बटु है। तो वह श्याम बटु कैसा है, मानो उसने कस्तूरी की चूर्ण को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया, उसका लेप कर लिया है। और कैसा है वह बटु, चंदन चर्चित भाल, उसके भाल, उसके मस्तक में क्या है, चंदन चर्चित है, चंदन लगा हुआ है। चंदन चर्चित बाल, अपने मस्तक पर चंदन लगाए हुए है। और कैसा है, कर्पूरागुर छोदक छुरित वक्षो बाहुदंड, कर्पूर और अगर, 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 कर्पूर और
ठीक। कर्पूरा गुरु, कर्पूर मिश्रित जो अगरु है, उस अगरु के छोद अर्थात जो चूर्ण है, उस चूर्ण, देखिए कर्पूर से मिश्रित जो अगरु है, उस अगरु के छोद, छोद अर्थात उसका जो चूर्ण, उस चूर्ण से छुरित, छुरित अर्थात सना हुआ, लगा हुआ, सुशोभित क्या है, वक्षो बाहुदंड, वक्षस्थल और जो जो बाहुदंड है वह, अर्थात कर्पूर मिश्रित जो अगर है उसके चूर्ण उसने वक्षस्थ पर लगाए हुए हुए, वक्षस्थल पर लगाए हुए हैं और अपने दोनों भुजाओं पर लगाए हुए हैं। ऐसा कौन, श्याम बटु। आगे, सुगंध पटलैः उन्निद्रयन् इव, सुगंध पटल से मानो जगाता हुआ सा, उन्निद्रा मतलब जगना, निद्रा मतलब सोना, उन्निद्रा मतलब जगना। तो सुगंध पटलैः उन्निद्रयन् इव, मानो सुगंध की पटल से क्या करता हुआ, जगाता हुआ सा। किसको जगाता हुआ सा, तो द्वितीयांत है मिलिंद वृंदानि, मिलिंद वृंदों को जगाता हुआ सा। मिलिंद वृंद, मिलिंद कहते हैं यहाँ पर भ्रमर को, पहले यहाँ पर अलियाया है भ्रमर के लिए, मिलिंद भी भ्रमर को ही कहते हैं, वृंद माने समूह। तो मिलिंद वृंदानी उन्निद्रयन यु, मिलिंद वृंदों को जो भ्रमर समूह है उनको उन्निद्रयन यु जगाता हुआ सा। अब मिलिंद वृंदान के कुछ विशेषण यहाँ पर बता रहे हैं, वो मिलिंद वृंद हैं कैसे, तो निद्रा मंथराणी, निद्रा के कारण मंथर हैं, अलसाए हुए हैं। और कैसे हैं, कोरक निकुरम्ब कांतराल सुप्तानी, सुप्तानी जो सोए हुए हैं, कहाँ सोए हुए हैं, कोरक निकुरम्ब, जो कोरक है उसके निकुरम्ब में, कोरक मतलब कलियां, कोरक अर्थात कलियां, उन कलियों का निकुरम्बक, निकुरम्बक अर्थात समूह, कोरक अर्थात कलियां, उन कलियों का निकुरम्बक अर्थात समूह, उस समूह के अंतराले, अंतराल अर्थात अंदर, अभ्यंतर, सुप्तानी अर्थात कलियों के समूहों के अंदर सोए हुए जो मिलिंद वृंदानी, जो मिलिंद वृंद हैं, जो भ्रमर समूह है, उनको सुगंध पटले ही, सुगंध समूह के द्वारा उन निद्रयन इव मानो जगाता हुआ सा। कौन, श्याम वटु, झटित समुपसित्य जल्दी ही पास में पहुंच करके, निवारयन उसको रोकता हुआ, गौरबटुम एवं अवादित, गौरबटु से ऐसा कहा। अब लगातार हम देखते हैं, यावदेश ब्रह्मचारी, जैसे ही यह ब्रह्मचारी गौरबटु अलिपुंजम उद्धूय, भ्रमर समूह को उड़ा करके, कुसुम कोरकान अवचिनोति, पुष्पों की कलियों को चुनता है, तावत वैसे ही, तस्यैव सतीर्थ्यः, उसका सतीर्थ्य, उसका सहपाठी, तत्समान वयाः, उसकी समान अवस्था वाला, कस्तूरकारेण रोषितः इव श्यामः, कस्तूरिका के चूर्ण के लेप से सना हुआ सा श्याम वर्ण वाला, चंदन चर्चित भालः, मस्तक पर चंदन लगाए हुए, कर्पूरा गुरु छोदक छुरत वक्षो बाहुदंडः, कर्पूर और कर्पूर मिश्रित अगुर के चूर्ण से सुशोभित जो वक्षस्थल है, ऐसे वक्षस्थल और भुजाओं वाला, सुगंध पटलई उन्निद्रयन्यु, निद्रा मंथराणी, कोरक निकुरम्ब कांतराली सुप्तानि मिलिंद वृंदानी। ठीक, तो सुगंध पटलों के द्वारा निद्रा से अलसाए हुए, निद्रा मंथराणी, कोरक निकुरम्ब कांतराल सुप्तानी, कलियों के समूह के अंदर सोए हुए, मिलिंद वृंदानी, मिलिंद वृंदों को, भ्रमर समूहों को, सुगंध पटल ही उन्निद्र, सुगंध पटल से समूह, सुगंध के समूह से जगाता हुआ सा। झटित समुपसित्य, जल्दी से गौरबटु के पास जा करके, निवार्यन उसको रोकता हुआ, गौरबटुम एवं अवादित, गौरबट से
इस प्रकार बोला। ठीक है। अब यहां पर जो है, यदि अलंकार देखा जाए तो यहाँ पर कस्तूरिका रेण रूषितः इव, यहाँ पर मानो कस्तूरिका के मिश्रण से रूषितः इव सना हुआ सा, लेपित हुआ सा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संभावना संभावन मतोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत। तो यहाँ पर संभावना की जा रही है, इस प्रकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुप्रास की अलंकार पर छोदक छुरत वक्षो बाहुदंड इत्यादि कोरक निकुरुम्ब कांतराली क इत्यादि का अनुप्रास अलंकार भी आपको दिखेंगे, और स्वाभाविक अलंकार भी यहाँ पर है। ठीक, तो आज इतना ही। कोई प्रश्न किसी का है क्या? अभी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अभी। चलिए ठीक है, तो कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।